हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। चरण सिंह, यहाँ पर जो बड़ा अपडेट फिलहाल मामले में यही आया है पूरे इसको लेकर कि आप जो है वो पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर जीत गई है। जश्न की तस्वीरें भी वहां पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप जो बारीकी से वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं, आप वहां पर करीब से तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जरा बयां कीजिए किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी और अब की बार जो चुनाव था, ये एमसीडी का चुनाव वैसे कहा जाता है कि छोटा चुनाव होता है, घर का चुनाव होता है जी। लेकिन अब की बार हमने देखा कि बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टी आपस में काफी जोर लगा रही थी जीत के लिए, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली के बड़े जो इतने इलाके हैं वहां आकर के रैलियां की और कहीं ना कहीं फिर आम आदमी पार्टी का एक जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ये जो बीजेपी की एक चाल है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात और दिल्ली के चुनाव एक साथ रख दिए गए, चुनाव एक साथ रखने से जो बीजेपी के तो नेता यहाँ पर आ गए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके बड़े जो नेता थे वो गुजरात में बिजी थे। कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने खुद अपना चुनाव प्रचार किया, ऐसा आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका कहना है। उन्होंने अपने एमएलओ के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार किया और अब की बात पूरी होड़ थी कि अब की बार एमसीडी में जीतेगा तो कौन जीतेगा। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जिस तरीके से सीटें आई हैं उस तरीके से उनका रवैया भी ऐसा ही रहा, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, टिकट तो उन्होंने ले लिया था पार्टी से, लेकिन टिकट लेने के बाद ऑफिस खोलने के बाद अपने घरों में बैठे हुए नजर दिखाई दे रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार। और अब जब जीत आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी जीती है, अब देखना ये रह गया है लगातार कूड़े के ढेर की बात की गई, बहुत सारी चीजें काम की बात की गई, कहा गया कि बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में काम नहीं हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे ये कहते थे कि सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, और एमसीडी में भी अगर उम्मीदवार हमारे जो हैं जो नेता एमसीडी के हैं अगर वो आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे तो काम लगातार होगा, समस्याओं का समाधान होगा। पहले कहते थे कि एमएलए काम नहीं करने देता, निगम पार्षद कहता था कि हमें फंड नहीं मिला, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। लेकिन देखना अब ये रह गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है एमसीडी में, अब कितना काम ये कराएंगे। और विधायक सारे एमसीडी आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में जो विधायक अधिकतर वो आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की सरकार अब विधानसभा में भी है और एमसीडी में भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जीत के साथ ही यहाँ पर रामचरण, उम्मीदें जो है वो और ज्यादा लोगों की बढ़ गई है कि जब तक अब तक जो काम थे वो अटकते थे, ऐसे में अब कोई बहानेबाजी नहीं चल पाएगी, अब जो काम है वो सीधे तौर पर यहाँ पर होगा। लेकिन अगर बात की जाए, आपको बहुमत यहाँ पर मिली है, लेकिन पूरा जोर जो है वो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि जो एड्स यहाँ पर आए थे एमसीडी चुनाव को लेकर, जिस तरीके से प्रचार यहाँ पर किए गए थे, उसमें भी सीधा जो चेहरा था वो मुख्य यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिला था। तो ऐसे में जोर बीजेपी की तरफ से भी पूरा लगाया गया, लेकिन कमी कहां पर यहां पर रह गई बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, जोर पूरा लगाया गया बीजेपी की तरफ से। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि रैलियां लगातार हो रही थी, बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे थे, फिल्म स्टार यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा रखा था कि अगर बीजेपी ये सोच रही थी अगर एमसीडी से अगर हट जाते तो विधानसभा में बड़ी दिक्कत आ सकती है चुनाव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दो पार्टी ऐसी हैं जो कि लगातार मेहनत कर रही थी, और इन दोनों की बड़ी बात थी कि ये अब की बार चुनाव जीते ही जीते एमसीडी का। तो बहुत ज्यादा मेहनत दोनों पार्टियों ने की। कांग्रेस को देखा गया तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वही बाहर नहीं निकले चुनाव प्रचार के लिए, तो ये एक बड़ी बात है कि जोर दोनों ने लगाया। हालांकि दोनों बराबर सा ही चल रहा है, लेकिन सरकार जो है अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी बन गई है। अब देखते हैं लोगों के जो विकास कार्य हैं कितने होते हैं, क्योंकि निगम पार्षद कहते थे, कांग्रेस के बीजेपी के निगम पार्षद कहते थे कि विधायक हमें फंड नहीं देता है, विधायक काम नहीं करने दे रहा है। तो अब निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक भी अधिकतर आम आदमी पार्टी के, तो देखते हैं अब कितना विकास लोगों का होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रामचरण, यहाँ पर विकास देखना होगा कि कितना होगा। और लेकिन एक और मैं आपको बात करूंगी, जो स्टेटमेंट यहाँ पर राघव चड्ढा की तरफ से सामने आया, उसमें राघव चड्ढा ने यहाँ पर साफ तौर पर सबसे पहला रिएक्शन ही यही दिया कि अब दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाएंगे। तो उसका यहाँ पर क्या रिएक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरफ इशारा किया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने बात कही है ये बात बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने देखा है, जो जनता है इलाके की वो भी उन्हें सुन रही है, चैनल के माध्यम से सबने देखा है। अगर अब की बार काम नहीं होता है, अगर एमसीडी में अब विकास कार्य नहीं होते, अगर एमसीडी में अब सफाई नहीं होती, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ समय बाद
विधायक के चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर, और जी। उसमें अगर आम आदमी पार्टी ने अभी काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जी बीजेपी से गुस्सा थे पहले, तो हाँ। काम नहीं हो रहा था। हाँ। एमसीडी में कहते थे कि कूड़े के ढेर हर जगह है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नहीं कराती है काम, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गिरा देगी जनता दिल्ली की, अगर काम नहीं हुए तो। जी।